वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दिस थ्योरम। ये भी जैसे इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया वैसे ही होगी, सेम स्टेप्स हैं, बट बोला क्या गया है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इसमें और अल्फ़ा फंक्शन जो उसके पास कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव है तो उस केस में भी ये दोनों इंटीग्रल एक दूसरे के इक्वल होंगे। ऑलराइट, तो देखो क्या कह रहे हैं इसमें, अब रीमान स्टिगलस इंटीग्रल होंगे कि नहीं होंगे उसके बारे में कोई बात नहीं है ना। तो सिर्फ ये बताया हुआ है कॉन्टिन्यूस है और अल्फ़ा के पास कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव है, देन ये चीज़ होल्ड हो रही होगी। तो प्रूफ है, देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ इंटीग्रल एग्जिस्ट, ओके, लेट p इज इक्वल्स टू v any partition on AB, ठीक है। देन बाय लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, देन बाय, क्योंकि लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की सारी कंडीशंस यहाँ पे होल्ड हो रही हैं, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह सकते हो आप, डेल अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगी, एक्स आई माइनस 1 अल्फा डैश, क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और वो कॉन्टिन्यूस भी है, अल्फा डैश एस आई, जहाँ पे एस आई बिलोंग करेगा एक्स आई माइनस 1 कॉमा एक्स आई में, ठीक है। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डेल अल्फा आई इज इक्वल्स टू अल्फा डैश एस आई डेल एक्स आई, बिल्कुल लिख सकती हूँ। फॉर एनी पॉइंट टी आई बिलोंगिंग टू एक्स आई माइनस 1 कॉमा एक्स आई, वॉट यू हैव एस पी एफ alpha is equal to summation I from 1 to n f t I del alpha की वैल्यू पुट करो, summation I from 1 to n f t I alpha dash s I del x I, ठीक है। अब देखो summation I from 1 to n f t I alpha dash s I minus alpha dash t I plus alpha dash t I del x I हो गया इतना, ठीक है। अब समेशन I from 1 to n f t I alpha dash एस आई माइनस अल्फ़ा डैश टी आई प्लस समेशन आई फ्रॉम 1 टू एन एफ टी आई अल्फ़ा डैश टी आई डेल एक्स आई। देखो यहाँ पे क्या था, ये वाला फंक्शन था एंड यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा डैश आ गया है, तो इसको क्या मैं ये लिख सकती हूँ, एज सम फंक्शन ऑफ दिस अल्फ़ा डैश का सम फंक्शन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं लिमिट ले रही हूँ, कैसे ले रही हूँ लिमिट, देखो ध्यान से सुनना, इसी लाइन में सारा प्रूफ है। टेकिंग नॉर्म ऑफ पी अप्रोचिंग टू 0, ये लिमिट ले रही हूँ, ठीक है। ये लिमिट लेते हुए हमने क्या कहा कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, नॉर्म क्या होता है, उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस उसके सब इंटरवल्स में, जो मैक्सिमम डिस्टेंस ही 0 पे जा रही है तो ऑब्वियसली ये वाली टर्म तो 0 पे गई, तो हमारे पास क्या बचा, एस पी एफ अल्फ़ा लिमिट नॉर्म पी गोज टू 0, किसके इक्वल आ गया, लिमिट नॉर्म पी गोज टू 0 एस पी एफ अल्फ़ा डैश के इक्वल आ गया।
अगर इसके इक्वल आ गया तो यहाँ से क्या हो गया, ए टू बी एफ डी अल्फ़ा किसके इक्वल हो गया, ए टू बी एफ अल्फ़ा डैश डी एक्स के। डन। अब क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा होगा कि पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं किया हमने, पिछले क्वेश्चन को तो अलग तरीके से किया, इसको हमने लेस देन एप्सिलॉन दिखाया और जब लिमिट ली उस टाइम पे भी हमने अलग से किया। तो यहाँ पे जब हमने लिमिट ली थी उससे पहले ही हमने इसको सॉल्व कर लिया था। कैसे किया था, देखो यहाँ पे आपको फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है और पीछे वहाँ पे हमारा जो फंक्शन था, वैसे तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो सकती थी। जैसे एक काम करो, ऐसे नहीं करते, डायरेक्टली ज़ीरो नहीं करते, एक लॉजिक बताती हूँ जिससे आपकी भी हेल्प हो। मैं मॉडुलस ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ। सम का मतलब ही क्या है, सारे पॉजिटिव टर्म्स होंगी, तो सम का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज नॉन ज़ीरो, क्योंकि सारी पॉजिटिव टर्म्स है यहाँ पे। इसका मॉडुलस ले लो, चलो लिया मॉडुलस। मॉडुलस लेने के बाद देखो एफ कॉन्टिन्यूस है इस ए बी पे, अगर फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, दैट मीन्स इट विल बी बाउंडेड ऑल्सो। ठीक है, इसका कोई अपर बाउंड मान लो आप एम। अब अल्फा के पास कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव है, अल्फा के पास अगर कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव है तो ये वाली चीज़ किसी ना किसी उससे तो बाउंडेड होगी। तो मैंने जब दोनों तरफ मोड लगाया ना, तो ये वाली चीज़ ऐसे हो गया। मान लो ये वाली चीज़ यहीं पे मोड लग गया था, यहाँ पे मैंने जब मोड लगाया ये वाली चीज़ ऐसे आई। अब ऐसे आने के बाद मैंने इसको लेस देन इक्वल टू करके इस मोड को यहाँ ओपन किया और अगली लाइन में इस वाली टर्म को मैंने इसके इक्वल लिखा। ये मैंने बताया था आपको कैसे लिखा, मोड लगा दो बस। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला फंक्शन इससे छोटा हो गया। क्या इस वाले के लिए m एक नॉन ज़ीरो नंबर होता है ग्रेटर देन ज़ीरो, तो क्या अल्फा के पास अगर कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव है, कॉन्टिन्यूस है अगर ये, तो ये मैं लिख सकती हूँ कि दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 m। हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आया आपके पास एप्सिलॉन बाई 2 प्लस में दिस टर्म। नाउ एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी। अगर डायरेक्ट समझने में प्रॉब्लम है तो आप इसको ऐसे कर लो। ठीक है, 2 लाइन्स इंक्रीज होंगी। मैं एक बार उस चीज़ को लिख देती हूँ यहाँ पे प्रॉपरली, क्या कहना चाह रही हूँ मैं आपसे। ये एसपी वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लिख रही मैं दोबारा, ठीक है, ये एज इट इज चलने दो। लेस देन इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 to n एफ टी आई मोड में अल्फ़ा डैश एस आई माइनस अल्फ़ा डैश टी आई, ये भी मोड में। इसकी जगह m आ गया, इसकी जगह क्या आ गया, एप्सिलॉन बाई 2 आ गया। अब ठीक है, 2m डन। और यहाँ से एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी होता है तो उसको आप 0 टेंड करा सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपके लिए लॉजिकल पड़ेगा और थोड़ा इजी पड़ेगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।